इस चैप्टर की शुरुआत में हम उसी जगह को वापस देखते हैं जहां पर कोई कह रहा था, मैंने गांगो डायरेक्टर बुक को देखा है जो कि एल्डर ने मुझे दिया था। एक ब्लू क्लाउड पैटर्न, ये लोग निश्चित रूप से माउंट हुआ सेक्ट के डिसेबल हैं। और रेड प्लम ब्लॉसम, इसमें कहा गया है कि माउंट हुआ में ब्लड प्लम के फूल है जो पूरी दुनिया में अपनी फ्रेग्रेंस को फैलाती है। वह लेडी निश्चित ही गांगो के 3 फ्लावरों में से एक है। ब्लड प्लम ब्लॉसम डैन मॉक सॉन्ग यून है। मैंने सुना है कि माउंट हुआ के वे ताओइज्म को फॉलो करती है, इसलिए वे वुमेन डिसेबल को अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। और यही वो है डैन मॉक सॉन्ग यून, एक डिसेबल जिसने उस टैबू को तोड़ दिया। क्या यह मात्र एक कोइंसिडेंस है जो कि ऐसा पर्सन ताइवान में दिखाई दे रहा है? अभी कोई कहता है, सीनियर सिस्टर यहाँ कोई भी खाली सीट नहीं है, ऐसा लगता है कि हमें दूसरे के साथ टेबल को शेयर करना होगा। पर वह किसी और देख खामोश थी। वह डैन को देखते हुए कहती है, उस व्यक्ति को देख मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। उसकी एनर्जी अनयूजुअल है, उसकी ब्लू आइज, क्या वह एक आउटलैंडर है? जिसके बाद वह उसकी ओर जाती है। वह डैन के पास पहुंचकर कहती है, यदि आप कोई मैंड नहीं करेंगे तो क्या यह ठीक रहेगा कि यदि हम आपके टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी और खाली सीट नहीं बची। डैन बस उसकी ओर देख रहा था। वह कहता है, हाँ क्यों नहीं, आखिरकार मेरे अकेले बैठने के लिए अभी भी यहाँ काफी ही ज्यादा जगह बची हुई है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। वह कहती है, इसके लिए आपका धन्यवाद। उसी समय उसके दोनों बॉडीगार्ड में से एक पर्सन कहता है, मुझे 3 कटोरी पतले नूडल और 2 प्लेट डम्पलिंग देना। सॉन्गयोन डैन से कहती है, आपने अपनी टेबल को हमारे साथ शेयर किया है, लेकिन हमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मैं माउंट हुआ से डैन मॉक सॉन्गयोन हूँ। उसी के साथ वाला दूसरा पर्सन कहता है, मैं माउंट हुआ सेक्ट की सेकंड जनरेशन का डिसेबल हूँ, मेरा नाम जोंग यून है। मूछो वाला पर्सन भी कहता है, मैं भी माउंट हुआ सेक्ट की सेकंड जनरेशन का डिसेबल हूँ, मेरा नाम संग मू हो है। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। डैन भी उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम डैन सायू है। मुहू कहता है, मास्टर डैन, ऐसा लगता है कि आपके पास मार्शल आर्ट की स्किल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस सेक्ट से हैं? डैन जवाब देते हुए कहता है, मैं जोंग वन में किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, और रही मेरी मार्शल आर्ट स्किल के बारे में तो मैं केवल थोड़ा सा अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन ही कर सकता हूँ, जिसके कारण मुझे इसे मार्शल आर्ट कहने में भी शर्म आती है। जबकि सॉन्गयोन सोच रही थी, वह एक डीप सेल्फ कंपोजर वाला व्यक्ति है, मैं उसके इंटेंशन को फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने गार्ड पर रहना होगा। उसी समय डैन वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ थोड़ा लेट हो गया है, जिसके कारण मुझे अब जाना होगा। आप सभी से मिलकर मुझे काफी ही ज्यादा अच्छा लगा। जोंग डैन को पीछे से जाते हुए कहता है, वह एक यूनिक पर्सन है। आमतौर पर जब लोग सुनते हैं कि आप ब्लड प्लम ब्लॉसम है तो वे उसकी तरह शांत नहीं रह पाते हैं। सॉन्गयोन कहती है, दुनिया काफी ही ज्यादा वाइड है, उससे ज्यादा ज्ञानी नहीं, इसलिए हो सकता है कि वह मुझे नहीं जानता हो। आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वह पर्सन दोबारा कहता है, लेकिन उसके नाम और एसेंट को जज करते हुए मुझे लगता है कि वह एक रिमोट एरिया या फिर फॉरेन कंट्री से हो सकता है। करंट सिचुएशन में हमें अननोन पर्सनों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड से रिलेटेड हो सकता है। सॉन्गयोन कहती है, हम उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी को कंफर्म तो नहीं कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि उसका क्रेनसॉन वॉल के इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके पास मार्शल आर्ट स्किल है, लेकिन उसकी क्यूआई एनर्जी को मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाई। फिर वह सोचती है, क्या यह मेरे लिए इतना सेंसिटिव था उसके अनडिटेक्टेबल क्यूआई से डरने के लिए? मुहू कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि क्रेनसॉन वॉल की इंसिडेंट एक ऐसा क्राइम था जिसे अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड ने अकेले ही किया था? पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड कितनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। क्या आपको लगता है कि उसके लिए इतनी बेरहमी से काम करना संभव है ताइवान में सबसे पावरफुल ग्रुप के खिलाफ? सॉन्गवन कहती है, मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन कॉन्गवन, मैं यह जानती हूँ कि एक पर्सन जो अपने बिलीव के बेस पर काम करता है, इसी कारण से वह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो दूसरों लोगों के साथ मिलकर प्लान बना सकता है। वेल, एक बार जब हम ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के डूसू से मिलेंगे तो हम इसके बारे में कंफर्म हो जाएंगे। मुहू, मेरे लिए एक वाइन की बोतल को ऑर्डर करो। वह पर्सन कहता है, सीनियर सिस्टर, अगर हम वाइन को मंगवाते हैं तो क्या यह ठीक रहेगा? मास्टर ने हमें वाइन पीने से मना किया है। वह उसे बताती है, हम एक लॉन्ग जर्नी के कारण थक गए हैं, तो क्या एक गिलास शराब को पीना ठीक नहीं होगा? जिसके बाद दूसरे दिन उस इन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर डैन जा रहा था और सॉन्गयोन डैन को पीछे से जाते हुए देख खामोश थी, और वह सोचती है, यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखी थी। मास्टर डैन, मुझे यकीन है कि यह वो है। मैं उसकी ज्यादा परवाह तो नहीं
नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझे अनईजी फील करा रहा है। पर वह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? जिसके बाद वह अपने स्वर को म्यान में डालते हुए उस जगह से काफी ही ज्यादा स्पीड में निकल जाती है। उसी वक्त दरवाजे पे आते हुए कोई कहता है, सीनियर सिस्टर क्या आप जाग गई? यदि हम ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से मिलना चाहते हैं तो हमें जल्दी करनी होगी। क्या आप मेरी बातों को सुन रही हैं? मैं अंदर आ रहा हूँ। लेकिन जब वह दोनों अंदर आते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। वह दोनों विंडो के पास जाते हुए मुंह कहता है, सीनियर सिस्टर वह कब चली गई? उसी समय किसी और जगह पर हम देखते हैं जहाँ पर एक शॉट के सामने कोई कह रहा था, डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो, डेविल को बस इस दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए, जो कि कोई और नहीं डेविल शॉट होता है। वह कहता है आखिरकार वे डेविल है जिन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, इसलिए उन्हें और भी फास्ट तरीके से डिस्ट्रॉय करना ही बेहतर होगा। वह अपने शॉट को पकड़कर खड़ा होते हुए कहता है, ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप, यह ग्रेट अंडरवर्ल्ड डेविल शॉट तुम्हारे उस आउटलैंडर डिस्गस्टिंग ब्लड को खत्म करने आ रहा है। वापस सीन कट होकर किसी और जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई कह रहा था, कल हमने 72 स्पीयर को बेचा है और 200 शॉटों को खरीद लिया है। जियांगसू प्रोविंस के ब्लू ड्रैगन ग्रुप ने हमें आयरन देमसेल्फ का ऑर्डर दिया है। यह जगह ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप होता है। जहाँ पर कोई कह रहा था, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने वेपन को खुद बना रहे हैं। साथ ही आज आपने डिनर का अपॉइंटमेंट लिया है ताइवान के डिप्टी चीफ के साथ। मैंने उसी के हिसाब से एक्सपेंसेस को प्रीपेड किया है। यह बंदा हेड होता है ताइवान ब्रांच ऑफिस के ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप का, मास्टर ट्रेडर जियोंग डूसू। वह कहता है ताइवान ब्रांच पैसा बनाने का एक स्थान है, न केवल मर्चेंटों के लिए बल्कि यहाँ भेजे गए गवर्नमेंट ऑफिशियलों के लिए भी। ताइवान के न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी चीफ को भी उसी प्रकार के पैसों का एक्सपेक्ट करना चाहिए और उनका मुझे डिनर पर बुलाने का कारण भी कोई अलग नहीं है। यह बंदा जियोंग बोंग जनरल मैनेजर होता है ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप का। वह कहता है ठीक है मैं समझ गया। हेड कहता है प्लेंटीफुली हर एक चीज को प्रिपेयर करो और कल जो फोर्ट्रेस के गेट जो कि कोलैप्स हो गया था उसे भी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराओ। यह हमारे द्वारा ही किया जाना चाहिए ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप, क्योंकि हम उसे अगर रिश्वत देने जा रहे हैं तो हमें इसे ईमानदारी से करना होगा। लेकिन बात यह है कि हमें पहले रात के डिनर में उसे ठीक से खिलाना होगा ताकि इफेक्टिवनेस लंबे समय तक बना रहे। मैनेजर कहता है हाँ ठीक है, मैं पक्का करूंगा कि सब कुछ ठीक रहे और अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। हेड कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैंने सुना है कि म्योंग ह्यू शेनयांग से वापस आ गया है तो उसे अंदर ले जाओ। तभी वहाँ कोई आकर उसे कोई खबर देता है तो वह कहता है क्या वास्तव में? तो वास्तव में म्योंग डोंग चॉन की डेथ का कारण किंग ऑफ वार था जिसकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। जबकि अजीब बात यह है कि ग्यो बैंग जानबूझकर सूचना को नियंत्रित कर रहा है। ग्यो बैंग के लिए बिना किसी कारण के ऐसा करना असंभव है। इसके बारे में और भी जानकारी जाकर इकट्ठा करो। और ब्लैक मर्चेंट के मूवमेंट के बारे में तुम्हें और भी क्या पता चला है? यह बंदा चियोक म्योंग हुई गार्डियन वॉरियर होता है ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप का। वह कहता है अभी तक यहाँ तक की कोई खास हलचल नहीं हुई है। हेड थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, 3 महीने हो चुके हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 3 महीने में ब्लैक मर्चेंट की ओर से कोई भी हलचल नहीं हुई है। ताइवान में बहुत सारे मर्चेंट ग्रुप है लेकिन केवल ब्लैक मर्चेंट ही ग्रेट हेवनली मर्चेंट के लिए एक ऑब्स्टेकल है। मुझे यकीन है कि ब्लैक मर्चेंट भी यही सोचता होगा। वेरियस प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियलों और सेक्टरों को वेपन देने से मैं ग्रेटफुल हूँ कि फायरसली कम्पिटिट करने वाले ब्लैक मर्चेंट ग्रुप अब एक्टिव नहीं है, लेकिन यह मुझे राहत पहुँचाने के अलावा मुझे और भी ज्यादा परेशान करता जा रहा है। स्पेशली ब्लैक मर्चेंट के हेड योम साइक, उस पर्सन से निपटना कभी भी आसान नहीं होता है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वह बस बैठे और कुछ ना करे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम उसके मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करो। गार्डियन कहता है उससे कोई और भी जुड़ा हुआ है। अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड 5 ड्रैगन लीग के 5 ग्रेट वॉरियरों में से एक ताइवान में दिखाई दिया है। हेड कहता है हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है। उसने आते ही ब्लड का एक समंदर बना दिया। क्या यह सही बात है? सबसे पहले उसने क्रेंसन वॉल के यंग मास्टर हांग म्यू आइक को मार डाला, जिसके बाद उसने क्रेंसन वॉल के हांग डू जियोंग को मार डाला। वे सभी अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड के द्वारा मारे गए थे। हेड बता रहा होता है कि कैसे उसने डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो, बस एक ही शब्द को रट रहा था और ऐसे करते करते वहाँ के सारे व्यक्ति को एक पल के हिसाब से ही मारकर खत्म कर डाला। पर वह वही नहीं रुका, उसने डिसेबलों के साथ वहाँ सारे सर्वेंटों तक को क्रेंसन वॉल के साथ ही खत्म कर डाला। डेविल स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ खड़ा होकर कहता है क्या यह क्रेंसन वॉल है, एक ग्रुप जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो यहाँ इस साइन बोर्ड की क्या आवश्यकता है? और वह अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस साइन बोर्ड को बीच से ही काट डालता है। वापस गार्डियन को
देखते हैं जो कह रहा था ताइवान में कांग वाई की प्रेजेंस का पर्पस अभी भी अननोन है, लेकिन जो भी उसके पर्पस है, जब तक वह 5 वॉरियरों में से एक है, उसका पर्पस 5 ड्रैगन लीग से रिलेटेड होना चाहिए। और अगर यह 5 ड्रैगन लीग से रिलेटेड है तो यह ब्लैक मर्चेंट से भी रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए जल्द ही ब्लैक मर्चेंट की ओर से एक मूवमेंट हो सकता है। हेड कहता है म्योंग ही तुम ठीक कह रहे हो। अंत में मैंने यही रखता है कि वे क्या प्लान बना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यह जानना मुश्किल है। योम साइक और अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड, ब्लैक मर्चेंट और 5 ड्रैगन लीग, काश वह यंग लेडी ऐसे समय पर यहाँ होती, वह निश्चित रूप से ही उन लोगों के इरादे का पता लगाने में सक्षम होगी, तो मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। हाल ही में यंग लेडी आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ बिजी है, विशेष रूप से 5 ड्रैगन लीग के साथ बातचीत के लिए, इसलिए उसके पास यहाँ आने का समय नहीं है। हमें इस समय का सॉल्यूशन खुद ही करना होगा। उसी पल कोई भागते हुए वहाँ आते हुए कहता है मास्टर, यंग लेडी का एक लेटर आया है। गार्डन पीछे मुड़ते हुए कहता है यंग लेडी का? हेड एक्साइटेड होते हुए कहता है इसे जल्दी मुझे दो। फिर वह उस लेटर को देखते हुए कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, यंग लेडी हमेशा लेटर को भेजती है जब उसकी जरूरत होती है, पर वह उस लेटर में कुछ चीज को देख चौंक जाता है और वह उस लेटर को बंद कर टेबल पर रखते हुए खामोश हो जाता है। गार्डियन भी उसे देख कुछ भी नहीं समझ पाता। वह कहता है क्या इसमें कोई बुरी खबर है हमारे लिए? हेड आगे जाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि यंग लेडी को 5 ड्रैगन लीग के साथ बातचीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह हमसे अत्यधिक मांग कर रहे हैं। यंग गार्डियन कहता है अगर यह अत्यधिक मांग है तो? हेड दोबारा कहता है उन्होंने डिमांड की है कि हमारे ताइवान ब्रांच से सभी वेपनों की सप्लाई की जाएगी और साथ ही उन्होंने मैरिज की भी सुविधा की मांग की है। गार्डियन गुस्सा करते हुए कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई यंग लेडी की इंसल्ट करने की? हम उन्हें इससे दूर नहीं होने दे सकते। यदि यंग लेडी मुझे बुलाती है तो मैं किसी भी समय ड्रैगन लीग में जाने के लिए हेवनली ग्रेट मर्चेंट के सभी वॉरियरों को तैयार कर सकता हूँ। हेड उसे शांत करते हुए कहता है शांत हो जाओ, उसने हमें लेटर भेजा है, अगर हम दूर हो जाते हैं तो हमें उस पर भरोसा करने और इंतजार करने की जरूरत है। तुम जानते हो कि वह किस प्रकार की पर्सन है। ठीक है, वह है जिसने हमारे लीडर की मदद की है और केवल 10 वर्षों में ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को एक बड़े पैमाने पर बिजनेस में बदलने में सक्षम थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो काफी समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार यंग लेडी को देखा था। मैं वास्तव में आज उनसे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद पास्ट की सीन को देखते हैं जहाँ पर एक बच्ची के पीछे से कोई कह रहा था यंग लेडी। वह कहती है क्या है वह कहता है 5 ड्रैगन लीग के द्वारा भेजा गया पर्सन यहाँ आया है। वह कहती है तो ठीक है, मैं अब उससे मिलने जा रही हूँ। यह बच्ची यंग लेडी होती है। हेवनली ग्रेट मर्चेंट ग्रुप का हाथ शो हो वापस प्रेजेंट में देखते हैं उसी बच्ची को जो कि अभी जवान हो चुकी है। वह अभी भी डैन के पीछा कर रही थी। वह कहती है क्या कर रहा है वो? अब मुझे यह मत बताओ कि वह सिर्फ साइट सीइंग कर रहा है इस जगह पर। मुझे लगा कि वह किसी पर्पस से जा रहा है। क्या मैं गलत थी या फिर डैन अभी भी बिना रुके आगे की ओर जा रहा था? लेकिन अचानक वह पलटकर पीछे की ओर देखता है जहाँ पर सॉन्गयोन खड़ा होकर उसके पीछे से नजर रख रही थी, पर डैन के देखने से वहाँ पर कोई भी नहीं होता। डैन उस जगह पर किसी को नहीं पाता तो वह कहता है क्या है वह? क्या वह मेरा पीछा कर रही थी? अगर वह मेरा पीछा करने जा रही है तो उसे खुद को पकड़े जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। वह इसे इतनी अनाड़ी तरीके से करने जा रही है, उसके लिए यह बेहतर होगा कि वह मुझे बस उसके साथ चलने के लिए कहे। सख्त लौंडा पिघल गया। सॉन्गयोन वही किसी जगह पर खुद को छिपाए खड़ी थी। वह सोचती है मैंने अपने सभी निशान पूरी तरह से मिटा दिया था, पर क्या यह संभव है कि मैं अभी भी पकड़ा गया हूँ? उसी वक्त वह किसी चीज को देख कहता है वह लड़का। डैन कहता है तुम तो कमाल की हो, तुमने कल ही नरसंहार किया था और अब शांति से सड़क पर चल रहे हो। डेविल स्वॉर्ड डैन को अपने आगे वही रुक जाता है। फिर वह कहता है वो मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। डैन कहता है अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड कांग वाई। डेविल स्वॉर्ड कहता है यह सही है, आपके साथ अभी भी कुछ किया जाना बाकी है। सॉन्गवन वही छुप कर उन दोनों को एक साथ देख कहती है क्या वह पर्सन डेविल स्वॉर्ड कांग वाई है? मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वह पर्सनली रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन रुको, क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं? फिर वह अपने मास्क को लगाते हुए कहती है वह क्रेन साउंड वॉल के इंसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक वैसे ही जैसे जोंग इन ने कहा था। मुझे लगता है कि मुझे इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। वापस डैन को देखते हैं जो कह रहा था अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड कांग वाई, मैंने सुना था कि तुम्हें मिलिट्री कोर्ट में प्रिजन किया गया था। जिसे सुन डेविल स्वॉर्ड कहता है वे कभी भी मुझे एक प्रिजन के साथ बंद करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने तुमको अपना नाम कभी भी नहीं बताया था। क्या तुम मुझे पहले से ही जानते हो? डैन जवाब देते हुए कहता है यह अजीब होगा अगर मैं तुमको नहीं जानता, उसके बाद भी जो कल तुमने मैच को इतने ज्यादा फैलाया था। और वह सोचता है वह मेरे द्वारा डिफीट कर दिया
दिया गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। और इससे भी ज्यादा बढ़कर, भले ही मैंने उसका हाथ और कंधा तोड़ दिया था, लेकिन वह सिर्फ एक दिन में ही ठीक हो सका। लेकिन सिर्फ वह एक दिन में ही ठीक हो गया। वहीं डेविल स्वॉर्ड भी सोच रहा था। उसकी आंखों का रंग और उसका एसेंट जैसे कि एक्सपेक्टेड था। वह एक फॉरेन कंट्री से आया है, उसकी वजह से क्रेनसॉन वॉल की पनिशमेंट मिलने में डिले हुई। वह डेफिनेटली ही एक डेविल है। मैं उसे अपनी करंट एबिलिटी से नहीं डिफीट कर सकता, लेकिन अपोनेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं डेविल के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा। जिसके बाद वह इविल स्माइल देते हुए कहता है, मेरे बॉडी में सुबह से ही खुजली हो रही है। शायद इसलिए यह था कि मैं तुमसे मिलने जा रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता जब लोग मिंग डायनेस्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। वो शांति से सड़क पर चलते हैं। डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो। एक पर्सन जो कि डिजर्व करता है मरना, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। क्या ही बेवकूफ बंदा है, बाप को काटने की बात करता है। तभी वहाँ सॉन्गयोन आते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने अपने ओपोनेंट का मूल्यांकन अपने नियमों के अनुसार किया है और एक समरी जजमेंट दिया है। तुम काफी ही ज्यादा एरोगेंट हो। डैन उसे अपने आगे देख कहता है, तुम। सॉन्गयोन कहती है, हम फिर से मिल गए यंग मास्टर डैन, और आइए बाद में अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करें। डैन उसे ऐसा बोलता देख बिना कुछ समझे कहता है, तुम्हारा मतलब कौन सा रिलेशनशिप? नहीं नहीं रुको, तुम हो ही क्यों? वह नहीं सुनती तो वह खुद से ही कहता है, यह सिचुएशन काफी ही ज्यादा स्ट्रेंज हो गई है। क्या उसने कुछ गलत समझ लिया? सॉन्गयोन डेविल स्वॉर्ड से कहती है, बहुत समय हो गया सीनियर कॉन्ग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ ताइवान में सीनियर कॉन्ग से मिल रही हूँ। डेविल स्वॉर्ड उसे अपने आगे देख कहता है, क्या तुम यंग लेडी डेनमार्क नहीं हो? ब्लड प्लम ब्लॉसम। किसने सोचा होगा मैं माउंट हुआ की एबिलिटी यंग लेडी से यहाँ पर मिलूंगा? पर वह मन में तो कुछ और ही सोच रहा था। वह कहता है, लेकिन कैसे? मुझे यकीन है कि ब्लड प्लम ब्लॉसम यहाँ नॉर्थ सेंट्रल के सीक्रेट मिशन के लिए आया है। पर रुको, उसने खुद को इतनी आसानी से मेरे सामने रिवील कैसे कर दिया? शायद यह हो सकता है उस पर्सन के लिए। सॉन्गयोन कहती है, हाँ यह मैं ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आउटसाइडर इलाकों को साइट सीइंग के लिए यहाँ आई हूँ। डेविल स्वॉर्ड कहता है, क्या तुम यहाँ खाने के लिए कुछ लेने आई हो यंग लेडी डेनमार्क? सॉन्गयोन कहती है, नहीं, मैं यहाँ कंट्री साइड के सीनियरों के साइट सीइंग के लिए, यहाँ इनोसेंट वॉरियरों के लिए एनिहिलेशन से रिलेटेड जांच करने के लिए आई हूँ। पर आपका धन्यवाद ताइवान को अप्स डाउन करने के लिए। डेविल स्वॉर्ड उसकी बातों को सुन कहता है, क्या तुम क्रेनसॉन वॉल के बारे में बात कर रही हो? और मासूम उनके गलत कामों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। और इतना ही नहीं, वे एक फैक्शन भी था जिसे एक डीमन के द्वारा चलाया जा रहा था। योंगशन कहती है, जिद्दी मत बनो, क्रेनसॉन वॉल सही मार्गदर्शन के साथ चलने वाली एक फैक्शन थी। डेविल स्वॉर्ड दोबारा कहता है, उसके डेविल सन के कारण सैकड़ों लोगों ने सफर किया था। क्या वे सारे विक्टिम तुम्हारे बातों को समझेंगे? यंग मास्टर फैक्शन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने वाला था, पर वह एक झटके की तरह काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसके फादर हंग डू जियांग, जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उसने भी इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया। क्या तुम नहीं जानते कि राक्षसों का बचाव करने वाले दर्शकों को भी राक्षस माना जाता है? क्या तुम नहीं जानती, बड़ी डिजास्टर अनइम्पोर्टेंट चीजों से ही शुरू होती है। दुख का अंकुर समय से पहले ही कट जाना चाहिए। जिसके कारण मैंने कंक्लूजन निकाला कि क्रेनसॉन वॉल एक डेविल के द्वारा चलाया गया एक फैक्शन था। और वह दोबारा डेविल की तरह हंसते हुए कहने लगता है, डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो। यही मेरा विश्वास है, भले ही इसके लिए मुझे दर्जनों को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता हो, नहीं सैकड़ों फैक्शनों को भी। मेरे विश्वास को कभी भी ब्रेक करने की कोशिश मत करना। मैं कभी भी अपने विश्वास को चेंज नहीं करूंगा। और जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए उसे निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओपोनेंट चाहे मार्शल एसोसिएशन को ही फॉलो क्यों न करता हो। उसी समय वापस डैन को देखते हैं, जो अभी भी उन दोनों की ऐसी बेवकूफी से भरी बातों को सुनता हुआ बोर होते हुए सोचता है, क्या बात है, वह मेरे विचारों से अधिक शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि आज ब्लड बात होने की संभावना है। सॉन्गयोन कहती है, माउंट हुआ सेक्ट जो आयरन मार्शल एसोसिएशन के 9 सेंट्रलों से रिलेटेड है, और सीनियर कांगजो जो 5 ड्रैगन लीग से रिलेटेड है। अगर हम दोनों के बीच फाइट हुई तो इसके कारण 2 पावरफुल ग्रुपों के बीच भी फाइट हो सकती है। लेकिन सीनियर कांग इसे मुझसे काफी ही ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इस फाइट को माउंट हुआ के लिए एक चैलेंज के रूप में सोचूंगी। माउंट हुआ और 9 सेंट्रल। फिर वह फाइट के लिए तैयार होते हुए सोचती है, मेरे पास इससे बचने के लिए कोई भी प्लान नहीं है, पर मुझे उसको सामने से फेस करना ही होगा। और वह डेविल स्वॉर्ड से कहती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कितना एक्सीलेंट है
है माउंट हुआ सेक्ट। उस जगह को देखते हैं। उन दोनों के कारण वह जगह पूरी तरह से शांत हो गया था। पर डैन तो अभी भी सोच रहा था ब्लड प्लम ब्लॉसम डेनमार्क सॉन्गयोन वह एक माउंट हुआ की रिमार्केबल डिसेबल बनने वाली पहली वुमेन है। पर वहीं 5 वॉरियरों में से एक कांगवाई उसके पास पीछे हटने का कोई भी कारण नहीं है। तभी डैन के पीछे से कुछ लोग आते हुए कहता है क्या यहाँ कोई फाइट होने वाली है? क्या वह कांगवाई नहीं है? तो दूसरा पर्सन कहता है क्या कांगवाई? कल किसी ने क्रेन सॉन्ड वॉल की वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया और कल्प्रिट का नाम कांगवाई था, पर उसका अपोनेंट बिल्कुल नहीं। क्या वह माउंट हुआ की ब्लड प्लम ब्लॉसम नहीं है? डैन इतने सारे लोगों को देख कहता है आसपास के सारे लोग भाग रहे हैं। अगर इस स्टेट में वास्तव में फाइट हुई तो बहुत सारे लोग इंजर्ड होने वाले होंगे। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों माउंट हुआ के डिसेबलों को देखते हैं जो कह रहा था सीनियर सिस्टर कहां पर चली गई है। मैंने उसे निश्चित रूप से बताया कि हम आज सुबह ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के जिन डासू से मिलने जा रहे हैं। तभी उन दोनों की नजर आगे की ओर भीड़ पर जाता है तो वह कहता है वहाँ पर क्या चल रहा है? वह सारे लोग वहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं? उन दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। जिसे देख वह बंदा कहता है क्या वह सीनियर सिस्टर नहीं है? पर उसके साथ जो ओपोनेंट जो उनके साथ अगेंस्ट में फाइट कर रहा है वह पर्सन कांगवाई नहीं है। इतना बोलने के बाद वह दोनों उन दोनों की ओर भागते हुए कहता है कैसे हमारी सीनियर सिस्टर ने कांगवाई को फेस कर रही है, हमें उनके साथ फोर्स को ज्वाइन करना होगा। और वो दोनों उन सभी के बीच ऊपर से आते हुए कहती है सीनियर सिस्टर हम आ रहे हैं। डैन भी उन दोनों की आवाज को सुन उसकी ओर देखता है। डेविल स्वॉर्ड और सॉन्गयोन की भी नजर उन दोनों की ओर पड़ता है, लेकिन डेविल स्वॉर्ड बिना उन दोनों पर ध्यान दिए सॉन्गयोन पर हमला कर देता है। सॉन्गयोन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके स्वॉर्ड को काउंटर करती है। डैन उन दोनों डिसेबलों को आते हुए फाइट में इंटरफियर करने के लिए जाते हुए सोचता है अगर वे दोनों फोर्स को ज्वाइन कर लिया तो यह सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगी। मुझे लगता है इसे रोकना ही बेहतर होगा। और वो बस अपने खुले हाथों से ही पहले सॉन्गयोन के हाथों को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से डेविल स्वॉर्ड के स्वॉर्ड वाले हाथ को रोकता है। डैन को ऐसे बीच फाइट में इंटरफियर करते हुए वो दोनों ही रुकते हुए काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सॉन्गयोन हैरान होते हुए कहती है यंग मास्टर डैन। उसी समय डेविल स्वॉर्ड को भी देखते हैं जो काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है तुम बास्टर्ड कमीने। डैन उन दोनों से कहता है अब तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। तुम्हें सम्मान किया गया है नॉर्थ सेंट्रल और माउंट हुआ के एबिलिटी के रूप में, लेकिन तुम दोनों थोड़े से ही प्रोटेक्शन के लिए गिर गए। यह साफ है कि अगर तुम फाइट शुरू करते हो तो आसपास जमा हुए सारे लोग चोटिल हो सकते हैं। और तुम जो 5 ड्रैगन लीग के 5 वॉरियरों में सबसे बेस्ट माने जाते हो, तुम बस उस व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे हो जिसे तुमने अभी अभी प्रवोक किया था। नॉर्थ सेंट्रल और 5 ड्रैगन लीग क्या 2 पावरफुल ग्रुपों को एक दूसरे के लिए अच्छे एग्जाम्पल को सेट नहीं करना चाहिए? डैन की ऐसी बातों को सुन डेविल स्वॉर्ड कांपते हुए काफी ही ज्यादा हैरान होता है। और वह उसी समय यह भी सोच रहा था नहीं अगर मैं अभी पीछे हट गया तो मैं इस कमीने का सामना नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वह चिल्लाते हुए कहता है मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरी ओपोनेंट एक डेविल है। फिर वह अपने स्वॉर्ड में और भी ज्यादा पावर लगाने के साथ डैन की हाथों से अपने स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। डैन उसे ऐसा करता देख उसकी ओर देखते हुए कहता है मुझे यह बाद में मत बताना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया था। जिसके बाद वह अपने पावर को रिलीज करते हुए मन में सोचता है मेरे साथ कंपटीशन करना यह सेम है जैसे तुम अपने लाइफ को लाइन पर लगा रहे हो। फिर वह अपने हाथों में थंडर क्यू को लाते हुए उसके स्वॉर्ड से पकड़े हाथ को ही कोलैप्स करने लगता है। डेविल स्वॉर्ड अपने हाथ को ऐसे कोलैप्स होता हुआ दर्द में चिल्लाते हुए कहता है नहीं मेरी एनर्जी के साथ मेरी हड्डियां और मांसपेशियां हर एक चीज ट्विस्टेड हो रही है। और वह और भी ज्यादा काफी ही ज्यादा भयानक खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है। साथ ही वह मन में सोच रहा था क्या मैं इसी तरह मरूंगा? ऐसे ही बातें वह सोच रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह कुछ देख हैरान हो जाता है। डैन उसके स्वॉर्ड को उसके हाथ से लेते हुए नीचे रख देता है और वह सोचता है मैं श्योर हूँ मेरी एनर्जी और मेरी हड्डियां नहीं यह नहीं हो सकता। क्या डेथ के बाद ऐसा ही दिखता है? मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी पावर को ओपन और एक सरप्राइज अटैक किया तो मेरे पास एक मौका होगा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह केवल एक इल्यूजन था। मैं अब इस कमीने के अगेंस्ट नहीं जीत सकता। मैं चाहे किसी भी तकनीक का उपयोग करूं, लेकिन मैं मर जाऊंगा। डैन उसे पीछे हटते हुए देख कहता है तुमने सही चॉइस को किया। मैं तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ। उसी समय वो दोनों डिसेबल भी सॉन्गयोन के पास आते हुए कहता है सीनियर सिस्टर। और वहाँ सभी को शांत देख वह कहता है क्या फाइट अचानक बंद हो गई? अभी अभी यहाँ क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यंग मास्टर डैन ने क्या
उसने उन्हें रोका। तभी डैन सोंग योन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ओपोनेंट रुक गया है, इसलिए तुमको भी रुकना चाहिए। सोंग योन डैन को अपने हाथों को ऐसे पकड़कर खींच कर ले जाते हुए चौंकते हुए कहती है, यंग मास्टर डैन। पर डैन उसकी बातों को नहीं सुनता तो वह दोबारा कहती है, यंग मास्टर डैन रुक जाइए। उसी समय डेविल स्वॉर्ड पीछे से पूछता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? डैन उसकी बातों को सुन वही रुक जाता है और पीछे पलट कर घूम कर उसकी ओर देखते हुए कहता है, मेरा नाम डैन सायू है।